नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे बेलेडोना के बारे में। बेलेडोना, हायोसाइमस और स्ट्रामोनियम, जिनमें से अभी तक 2 मेडिसिन के बारे में हम जान चुके हैं। और आज हम जानेंगे बेलेडोना में कि क्या है जो बेलेडोना को अलग करती है हमारे हायोसाइमस और स्ट्रामोनियम से। बेलेडोना का कॉमन नेम है डेडली नाइटशेड और इसकी फैमिली है सोलेनेसी। जहाँ पे हमें याद होगा, हम बेलेडोना में कहते थे अ ब्यूटीफुल लेडी। इसका फूल भी बहुत सुंदर होता है और बात यह है कि उसको पहले के टाइम में कॉस्मेटिक के रूप में यूज़ किया जाता था। अब हम जानते हैं इसके थीम के बारे में। हमारा थीम है इसमें सडननेस। जो हमारा थीम है सडननेस की बात करें तो जो बेलेडोना में अगर पेशेंट में या बेलेडोना पर्सनालिटी में कुछ भी चेंजेस होते हैं, वो हर चीज़ अचानक होती है। कोई भी उसकी कंप्लेन होती है वो अचानक आती है, इसलिए इसका थीम होता है सडननेस। मतलब कि हो सकता है कि पहले वो अच्छे से खेल कूद रहा हो, अच्छे से नॉर्मल मुस्कुरा, और अचानक से उसे कोई दर्द होता है या चुभन होती है या कोई भी ऐसी दिक्कत आती है जिसकी वजह से उसका पूरा स्वभाव चेंज हो जाता है। फिर हम बात करते हैं पैराऑक्सिज्म्स की। पैराऑक्सिज्म्स मतलब किसी भी चीज़ का सडन अटैक होना और वो एक कुछ समय के लिए रहना और अचानक फिर चीज़ों का नॉर्मल हो जाना। और दोबारा हो सकता है कि इसमें रिकरेंसी भी हमें मिले, यानी कि फिर चीज़ें चेंज होती रहें। यहाँ पे हम बात करते हैं जैक की। सबने इनक्रेडिबल्स 2 मूवी तो देखी होगी, जो हमारी कार्टून एनिमेटेड मूवी थी। उसमें जो सबसे छोटा बच्चा या हमारा सुपर हीरो होता है वो होता है जैक, जो कि बहुत ही हैप्पी लविंग चाइल्ड होता है और अचानक से उसका अपने पावर्स पे कंट्रोल नहीं होता है। तो वो कभी आग पकड़ लेता है, तो कभी कोई मॉन्स्टर बन जाता है या फिर कभी कोई लाइट बीम शूट करने लगता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेल्थ या फिर हेल्दी बेलेडोना की। हमारा हेल्दी बेलेडोना इतना अच्छा होता है कि वो सबको अपनी तरफ प्रभावित करता है कि आओ आ जाओ मेरे साथ खेलो। बेलेडोना के बच्चे ऐसे होते हैं जिनको देख के मन करेगा कि इनको हम गोदी में ले लें। इसी तरह जो बेलेडोना के लोग होते हैं इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव और चार्मिंग होते हैं कि हमें इनसे तुरंत बात करने का मन करता है। जब ये अपनी हेल्दी स्टेट में होते हैं तो बहुत ही नाच गाना, बातें करना और हर चीज़ को एंजॉय करना पसंद करते हैं। पर जब ये अनहेल्दी स्टेट में आते हैं या फिर बोले तो इनको किसी भी चीज़ का अटैक पड़ता है तो ये एकदम पागल से हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं और इनके चेहरे का पूरी रंग उड़ जाता है। मतलब कि ये इतने ज़्यादा वायलेंट हो जाएंगे, या फिर वो लाइन हम याद करें तो कि गुड व्हेन एंजल, या बोले तो एंजल व्हेन गुड और डेविल व्हेन वर्स। मतलब कि इनकी चीज़ें एकदम से चेंज हो जाती हैं। इनकी लाइफ में इतना ज़्यादा पेन होता है, मतलब इतना ज़्यादा पेन होता है कि हर चीज़ में अगर इनको कोई भी दिक्कत होती है तो उसकी वायलेंस ज़्यादा होती है। मतलब कि कोई भी चीज़ होगी तो उसमें सडननेस यानी एक्यूटनेस ज़्यादा होगी। इसलिए हमने देखा होगा कि जहाँ भी सडन अटैक्स होते हैं किसी भी चीज़ के, वहाँ पे हम अक्सर बेलेडोना प्रेफर करते हैं। फिर हम बात करते हैं फिजिकल सिम्टम्स की। ये उनमें हर चीज़ में होती है सडननेस, यानी कि अचानक चीज़ों का होना। ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं लाइट को लेके, नॉइज़ को लेके और जार को। जार मतलब होता है कि जब आप खिसकते हैं या हम चलते हैं तो हल्का सा भी जो मूवमेंट महसूस होता है उसे हम बोलते हैं जार। फिर हम बात करते हैं डिज़ायर, लेमोनेड या लेमन जूस। इनको नींबू पानी या ऐसी चीज़ें पसंद होती हैं। और इनका जितने भी पेन होते हैं वो बहुत ही थ्रॉबिंग टाइप के होते हैं, मतलब कि फुल बाउंसिंग पेन होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि उनको सर दर्द हो रहा होगा तो उनको ऐसा लगेगा कि उनका सर फट जाएगा, या फिर उनको ऐसे पल्सेशंस महसूस होती हैं कि धक 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 कि कुछ निकल के बाहर चला जाएगा। फिर हम आज कंपेयर करते हैं बेलेडोना और स्ट्रामोनियम को। बेलेडोना में डिज़ायर होती है एस्केप करने की, मतलब उसको ऐसा लगता है कि अचानक से कोई मुसीबत उनके सामने आ रही है और उनको वहाँ से भाग जाना चाहिए। इसलिए बेलेडोना को ये भी है कि अगर वो भागेगा नहीं तो वो बचेगा नहीं, तो वो मुसीबतों से बहुत तेज़ भागता है। वहीं पर स्ट्रामोनियम को लगता है कि अगर उसे बचना है तो वो किसी भी सामान या किसी भी इंसान के पीछे पकड़ के छिप जाए। तो उसमें है क्लिंग्स टू पर्सन और थिंग। फिर हम बात करते हैं फियर्स में। फियर्स में जो बेलेडोना होते हैं वो बहुत ही बड़े इमेजिनर्स होते हैं। ये ऐसी ऐसी चीज़ें इमेजिन करते हैं जिनके बारे में हम सोच नहीं सकते, ठीक है, जैसे कि इमेजिनरी थिंग्स। और इनको डर होता है जानवरों से या फिर इम्पेंडिंग डेथ से। जैसे कि हम बात करें एलिस इन वंडरलैंड, यह हम लोग ने तो कहानियाँ बचपन में पढ़ी थी।
वहाँ पे जो एलिस होती है, अगर आप उसमें देखें तो उसमें इमेजिनरी थिंग्स और इमेजिनरी सिचुएशंस बनाने की आदत होती है। वो देखती है कि वो एक खरगोश का पीछा कर रही होती है, फिर एक वो छोटे से जो खरगोश का जो बिल होता है उसमें गिर जाती है, फिर देखती जब वो उठती तो देखती कि उसका साइज़ बहुत छोटा हो चुका है और बाकी सब बहुत बड़े बड़े हैं। फिर वो देखती है कि कहीं पे कार्ड्स चले आ रहे हैं, तो कहीं देखती है कि वो अंडे बोल रहे हैं। इस तरह से वो चीज़ों को देखती रहती है। तो मतलब उसकी इमेजिनेशन देखिए कि वहाँ भी उसमें डिलीरियम देखने को मिल रहा है कि वो इमेजिनरी थिंग्स जो चीज़ें हैं नहीं उसको बनाने में। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं जेके रोलिंग जो ऑथर है हैरी पॉटर सीरीज़ की, उनमें भी आप देखिए कि हैरी पॉटर में भी बहुत सारी इमेजिनेशंस की बात की गई है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जितनी भी साइंस और फिक्शन की मूवीज़ होती हैं, तो जहाँ पे जो ऑथर्स का जो क्रिएटिविटी लेवल है वो उनकी इमेजिनेशन पे है। और हम एक तरफ देख सकते हैं कि ऐसे जो इमेजिनेटिव ऑथर्स होते हैं वो अक्सर बेलेडोना होते हैं। फिर हम बात करते हैं डिल्यूजन की। इनको ये लगता है कि इनको या तो बहुत सारे बुल्स दिखाई दे रहे हैं या फिर गैलोस के विजन है। गैलोस क्या होता है? गैलोस वो जगह होती है तो वो जहाँ पे लोगों को फांसी के लिए लटकाया जाता है, यानी कि फांसी के तख्ते, तो उनको बोलते हैं गैलोस। उनको ऐसा लगता है कि उनको मार देगा कोई, इस तरह के उनको सपने या इस तरह से उनको भ्रम पैदा होता रहता है। अब हम देखते हैं रूब्रिक्स में एलिमेंट्स फ्रॉम फ्राइट, मतलब कि डर की वजह से उसमें बहुत सारी समस्याओं का पैदा होना। फिर है बिसाइड वन सेल्फ बीइंग, ऐसा लगता है कि कोई उसके अगल बगल है। डिल्यूजन एनिमल्स ऑफ फ्राइटफुल, इन्हें ऐसा लगता है कि बहुत ही खतरनाक जानवर उसके सपनों में या उसके आसपास घूम रहे हैं। डिल्यूजन बुल्स ऑफ, डिल्यूजन डॉग सीज, ये कुत्ते बिल्ली कोई भी ऐसे जानवर को देख के अचानक से डर जाता है क्योंकि उसे लगता है कि ये उसके ऊपर अटैक कर देंगे। डिल्यूजन मर्डर्ड ही विल बी, इसको ऐसा लगता है कि कोई भी इसको अचानक आके मार देगा। डिल्यूजन परसुएडेड बाय एनिमीज, ऐसा लगना कि उसके शत्रु उसका पीछा कर रहे हैं। एस्केप अटेम्प्ट्स टू, वो हमेशा उन जगहों से भागना चाहता है। एक्सूबरेंस, इसका मतलब होता है उल्लास, ये लोग अक्सर बहुत ही हाइपर एक्साइटेड लोग हमें देखने को मिलते हैं। फियर गैलोस ऑफ द, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, जिसमें कि उसे डर लगता है कहीं उसे फांसी पर ना लटका दिया जाए। फायर वॉन्ट्स टू सेट थिंग्स ऑन, उसे लगता है हर चीज़ में आग लगा दो। अनकॉन्शियसनेस इंटरप्टेड बाय शेकिंग, अक्सर हमने देखा है कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि हमने सीरियल्स में देखा होगा कि कोई पेशेंट है या कुछ भी है वो अचानक अनकॉन्शियस हो गया और जब वो उठता है या कोमा में होता है और जब उठता है तो एकदम से चीख चिल्ला के उठता है क्योंकि उसके साथ पूरे पहले कोई घटना घट चुकी होती है। तो इसमें भी हम बेलेडोना को देख सकते हैं क्योंकि बेलेडोना में कोई भी चीज़ आती है अचानक से, मतलब अगर पेशेंट को होश आएगा तो वो एकदम से चीखते चिल्लाते भागते हुए होश आएगा, ये नहीं कि वो उसे होश आया तो वो एक जगह पड़ा रहे। डीड्स ऑफ वायलेंस रेज लीडिंग टू, वो हर चीज़ ऐसी करना चाहेगा जहाँ पे तोड़ फोड़ मिले। फिर हम बात करते हैं फियर ऑल्टरनेटिंग विद रेज, उसे डर भी लगेगा और गुस्सा भी आएगी तो वो इस तरह की हरकतें करेगा कि चीज़ों को तोड़ना फोड़ना और फिर शांत में जाके चुपचाप किसी कोने में बैठ जाना। इनवॉलेंट्री यूरिनेशन ड्यूरिंग स्लीप डिफ़िकल्ट टू अवेकन फ्रॉम, सोते वक्त पेशाब का निकल जाना और उसमें भी ना उठना, ये भी हमें बेलेडोना में देखने को मिलता है। एडमोनिशन एग्रावेट्स, एडमोनिशन का मतलब होता है चेतावनी देना, तो अगर कोई भी इसको कोई चेतावनी देता है वार्निंग देता है तो ये अचानक से भड़क जाते हैं लोगों पर। डायरेक्शन ऑफ सिम्टम्स इंक्रीज और डिक्रीज, ये हम रूब्रिक वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि पेशेंट ठीक हो रहा है और ठीक होते होते अचानक उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, मतलब अचानक से सिम्टम्स में चेंज होना, ठीक है, या तो सही होते होते ख़राब हो जाए, ख़राब होते होते अचानक से सही हो जाना, तो वहाँ पे हम बेलेडोना प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब